राम राम जी, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज संडे है और आज मैं आपके लिए फुल ब्लॉग लेके आई हूँ। पूरा दिन हमने क्या क्या किया और दिन की शुरुआत होती है, पहले होमवर्क कर लिया था, उसके बाद नहाना वगैरह हुआ और खाना बाद में बनाऊँगी। तो खाने में आज बिल्कुल सिंपल सा है, रायता, क्योंकि लंच में हम बच्चों को रायता दे नहीं सकते ओनली, और सुबह सुबह इतना जल्दी सब्ज़ी और रायता दोनों बन नहीं सकते, तो इसलिए इन चीज़ों को हम रखते हैं संडे वगैरह के लिए। तो रायता बनाया है और साथ साथ मेरी चाय भी बन रही है। घिया मैंने पहले उबाल लिए थे और जब तक चाय बनेगी तब तक मैं इसको बना दूँगी। अब मिर्च और लहसुन मैंने उसमें कूट लिया है और फिर उनको मिला के बहुत ही टेस्टी से रायता बना दूँगी। घिया कच्चा था बिल्कुल, तो इसलिए इसको सिलबट्टे में पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही मिक्स हो गया है। और ये बीच बीच में आया है। हाँ, अभी मेरी चाय के लिए अदरक कूट रहा है, बोल रहा है मैं कुछ आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मैंने कहा तो अदरक कूट दे, मिर्च कूटेगा तो इसको कोई चीट वीट लग जाएगी, प्रॉब्लम होगी। और इस तरह इसको बड़ा मन लगता है मेरी हेल्प कराने में, छोटे छोटे काम करता है मेरे बहुत। और देखो हेलो गाइस बोल के चला गया। इसको सुबह जल्दी भूख लगती है तो ये मेरी हेल्प कर रहा है भाग भाग के, ताकि फटाफट से इसको खाना मिल जाए। हालांकि इन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी इसको रोटियों की बहुत जल्दी रहती है। तो रायता बनाया मैंने, दही से बनाते हैं मोस्टली, चाय से कम बनाते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं डाला इसमें, बस हरी मिर्च और लहसुन कूट के डाला, नमक और काला नमक और जीरा डाल रही हूँ। लेकिन ओहो, जीरा तो ख़राब हो गया, भुना रखा था लेकिन ये वाइट वाइट सा हो गया मौसम की वजह से, तो इसलिए इसको नहीं डाला। फिर बाद में अलग से भून के तब डाला था। रायता और चाय साथ साथ बन गए थे, इनके लिए बनाया खाना। सबने खाना खाया, मैंने चाय पी। लेकिन जैसे ही आधा पौना घंटा हुआ, बच्चों को लग गई बहुत ज़ोर से भूख। रखी थी एक कुकड़ी, तो मैंने कहा चलो इनको भून देती हूँ, इनको खा लेना। किंचू को थोड़ी कम पसंद है, लेकिन फिर भी इसने कहा ठीक है मैं खा लेती हूँ। और बोला कि छिलकों को मत फेंकना, इनसे हम कुछ क्राफ्टिंग करेंगे या कुछ बनाएंगे, कुछ DIYs करेंगे। मैंने कहा भाई क्या करोगे? बोल रही बाद में देखना, दिखाएंगे आपको है। तो इस तरह से इनके लिए फिर भुनी ये कुकड़ी, ये बहुत बिल्कुल कच्ची होती है ना, जिनके दाने बिल्कुल मतलब ऐसे सॉफ्ट दूध वाले होते हैं, दूध धुल सी है बिल्कुल, खाने में बहुत टेस्टी। लेकिन है ऐसी कि इनसे एक बच्चे का भी टमी फुल नहीं होगा है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है। तो इसके दाने हैं वो बिल्कुल टाइट नहीं थे, बहुत ही टेस्टी थी। बच्चों ने खाई कुकड़ी, मैंने भी थोड़ी सी खाई थी। और उसके बाद में फिर हाँ, देवांश है जो, उसको बोलता है कि मेरे को तो नमक और नींबू लगा के दो। नींबू था नहीं, नीचे गया फ्रिज से तब लेके आया और बोला कि अब मेरी उसमें नींबू लगा के दो। इनको खिलाया, फिर मैं बैठ गई मेरी मशीन लेके, क्योंकि फेस्टिवल है तो कुछ ना कुछ तो सिलते रहना पड़ेगा, वरना तो सिलाई की हैबिट छूट जाएगी है। तो मैं बना रही हूँ एक सूट यहाँ पे, जिसकी मैंने आपसे पैंट शेयर करी थी कुछ अभी एक दिन पहले। मैंने इसकी बेल बॉटम पैंट बनाई है और ये सूट है, सूट बनाया है। और इसका वी नेक वाला गला है, बहुत ही अच्छा बन के, मतलब बहुत ही अच्छा गला बना था उसका, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। और यहाँ पे मेरे पास दोनों बच्चे बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, और वो जो मक्के के छिलके थे उनसे कुछ कुछ बना रहे हैं, और चारपाई पे बैठ के उसी से ही कभी कटिंग कर रहे हैं और कभी ग्लू से चिपका रहे हैं, तो कभी उनको कलर कर रहे हैं। बोल रहे कि अभी हमारी वीडियो मत बनाना, पहले हमें इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब हमें बनाना आ जाएगा तब शेयर करना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो लेकिन क्या है कि दिन में टाइम, जब बच्चे घर पे होते हैं तो नहीं कर पाते कुछ भी सिलाई वगैरह, फिर कुछ और भी एक्टिविटी। अब देखो थोड़ी सी क्लिप मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मतलब जिस पिलो पे ये हम रात में सोते हैं या यूज़ करते हैं, उस पर इसने कटिंग करके ये मक्के के छिलके रखे हुए हैं। अब इनको मैं नहीं डांटूँ तो क्या करूँ? जैसे ही हुआ आधा पौना घंटा, देखो फिर से इनको भूख लग गई। ये चने मैंने भिगोए थे मंडे को लंच के लिए, ये मंडे को इनको लंच में दे दूँगी, क्योंकि 2 लंच देने पड़ते हैं इसलिए। लेकिन इनकी भूख की वजह से फिर मैंने इनका चलो इनको दे देती हूँ कुछ बना के। जैसे ही मैंने इनको बनाने का सोचा, तब तक ये बंदर आ गया, और ये आते ही रसोई में बोलता है कि एडजस्ट फैन है उसको ऑन करो। ऑन करेगा, ऑफ़ करेगा, ऑन करेगा, ऑफ़ करेगा है। तो ये ऐसे ही करता रहता है, इसका यही ड्रामा चलता रहता है। सारे घर वालों को अच्छे से इंगेज करके रखता है, थका देता है सबको। 20 मिनट सोएगा, चार्ज हो जाएगा फुल, और फिर घूमेगा पूरा दिन, ऊपर नीचे गेट से बाहर भाग जाएगा। मैं बोल रही हूँ जा जा बाय बाय, बोला नहीं है। और कोई भी बोलेंगे ना ये काम कर ले प्रियांश मान जा, बोलेगा ना 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 ना, ऐसे करेगा। और थोड़ा बड़ा हो रहा तो नई नई एक्टिविटी सीख रहा है। अब देखो, ये देखो इसको फ़ोन चाहिए। जैसे ही नीचे गई मैंने फिर इनको तड़का लगाया, थोड़ा ऑयल डाला, थोड़ा जीरा डाला, और पहले इनको ऑयल में मिक्स कर लिया चने थोड़े, ताकि इन पे ऑयल की कोटिंग हो जाए। बस मैंने इनको भिगोया है, मैंने इनको बॉईल नहीं किया है। बस फिर मैंने डाला थोड़ा सा मसाला किचन की, नमक और लाल मिर्च डाली,
और इनको पहले भून लिया, थोड़ा सा चला लिया इसमें से ही। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 5-7 मिनट लगेंगे इसको कम्प्लीटली बनने में। बहुत ही क्रिस्पी से चने बन के रेडी हो जाएंगे। फिर मैंने डाला था थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर और चाट मसाला भी डाला था, शायद उसकी क्लिप इसमें ऐड नहीं हुई है, क्योंकि इससे एक बहुत ही टैंगी सा वो आता ना। चाट मसाला तो हर चाट में होना ही चाहिए। तो ये तब के तब ख़त्म हो गए थे, ये बिल्कुल थोड़े से बने थे और जब ख़त्म हो गए थे। फिर उसके बाद मेरी बेटी शुरू हो गई, इसको जिद लगी थी केक बनाना है, केक बनाना है। मैंने कहा ठीक है भाई। बोल रही आपको कुछ लेकर नहीं आना, बिस्किट रखे हुए हैं जो मामा लेके आए थे छिंदारे पे, उनसे ही बना लूँगी। मैंने कहा भाई ठीक है, लेकिन इसके पास मुझे खड़ा तो रहना पड़ेगा। फिर देखो पहले इनको अच्छे से पीस लिया, फिर छान लिया। मैंने कहा चल मैं कर रही थी, बोली नहीं आप हाथ में नहीं लगाओगे, मैं खुद से करूँगी सारा कुछ। मैंने कहा ठीक है भाई कर ले, तो नहीं माने तो। और फिर जैसे 1 कप ये बिस्किट का पाउडर था, तो इसमें ½ कप से थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें पिसी हुई चीनी डाली और इसको अच्छे से मिला दिया। और जैसे भी अब मैं ही काम करती हूँ, तो मतलब जैसे जो भी खाना वगैरह बनाना होता है, तो मेरे हाथ बार बार चल रहे थे। बोल रही मम्मा अपने हाथों को थोड़ा पीछे पीछे रखो। और फिर डाले मैंने इसमें 2 चम्मच ऑयल और इसने मिक्स किया। मेरे को हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी। मैंने कहा मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ, बोली नहीं मैं खुद कर लूँगी, सब कुछ मैं खुद करूँगी। फिर ये मैंने 1 कप दूध लिया और इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दिया। मैंने नहीं, सॉरी मेरी बेटी ने, और धीरे धीरे करके डाल रही थी। और मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था वो बना रही थी, तो मैंने कहा मैं करूँ, बोली नहीं मैं खुद से करूँगी। तो सब कुछ उसने खुद ने किया है, आप देख सकते हो, बड़े पेशेंस के साथ में और बहुत ही लगन से सारा काम खुद ने किया है। और रेसिपी मतलब जो उसने देखा था उसमें से इसने लिख के सब कुछ इतना डलेगा, और ऐसे ऐसे करके पूरा अच्छे से किया इसने। और फिर बैटर बनने के बाद में रख देंगे इसको 10 से 15 मिनट के लिए। और तब तक ये चली गई थी नीचे और खा के आई थी गोलगप्पे जो इसके बड़े पापा लेके आए थे। फिर ये भूल गई ऊपर आना। चल मैंने इतना काम तो कर दिया है। फिर मैंने कोटिंग करी, इसमें विपिंग है, फिर इसमें मैंने ऑयल लगाया और उसमें थोड़ी मैदा डाल के और उसको कोट कर लिया। फिर देवांश आ गया, मैंने डाला इसमें बेकिंग सोडा और उसको मिला दिया देवांश ने। फिर बोल रहा ये काम थोड़ा मैं कर लेता हूँ, वरना तो सारा नाम किंचू का हो जाएगा। भाई किंचू नहीं बनाया, मैं भी थोड़ा हाथ लगा लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसको टिन में डाला और थोड़ा टैप किया इसको, और उसके बाद में मैं रख दूँगी। हाँ जी, तो कुकर मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था 5 मिनट पहले ही। तो इस तरह से फिर इसको टैप किया डालने के बाद में, ताकि कोई बबल्स वगैरह हो तो वो निकल जाए। अब नंबर आता है इसको कुकर में रखने का। तो कुकर का मुँह थोड़ा छोटा है इसके मोल्ड के अकॉर्डिंग, तो मुझे इस बार ये मोल्ड में बनाना था, तो इसलिए मैंने इसमें डाला और थोड़ा एडजस्ट करके इसमें इसको रख दिया। पहले प्रैक्टिस की थी कैसे कैसे रखना है, और बैटर भी थोड़ा कम था, तो इसलिए आसानी से इसको मैंने रख दिया इसमें। और फिर लगा दिया इसका ढक्कन, इसकी सीटी निकाल दी थी और इसकी जो लिड थी वो दोनों चीज़ें निकाल के, और फिर इसको लगा दिया। 15 मिनट के बाद में कुकर खोला, बिल्कुल परफेक्ट केक बन के रेडी हो गया। आप देख सकते हो, मैंने चाकू लगा के चेक किया, बिल्कुल देखो बिल्कुल पक गया अच्छे से। और किंचू तो बहुत खुश होगी, लेकिन उससे ज़्यादा खुश मैं थी। मेरी बेटी ने पहली बार कुछ बनाया है और इतना दिखने में इतना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी था, सबको घर में बहुत पसंद आया। और बहुत ही संभल के इसको निकाला बाहर, क्योंकि अगर अंदर रखती तो फिर ये जल्दी से ठंडा नहीं होता। और फिर रख दिया इसको, 10 मिनट लगे थे ठंडा होने में। उसके बाद किंचू ने इसको लिया हाथ में चाकू को, और जब तक ठंडा हो गया था ये, मैंने कहा हाँ आप टच कर सकते हो इसको। गर्म था, मैंने टच नहीं करने दिया, और ये इसने निकाल लिया इसे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन के केक, देखो बिल्कुल परफेक्ट बना है। और मैं आपको दिखाती हूँ दबा के कितना स्पॉन्जी है, देखिए आप देख सकते हो। और ये सिर्फ पार्ले जी बिस्किट से बना हुआ है। और आपने देखा कि हमने इसमें क्या क्या कुछ डाला है। जितनी किंचू खुश थी उससे डबल मैं खुश थी। और प्लीज़ जो ये साइड में चीज़ें फैली रखी है इनको अवॉइड करना, क्योंकि शाम का टाइम है खाना बनाने, और इस टाइम तो किचन मैश ही रहता है पूरा, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करना। और देखना कितना सॉफ्ट स्पॉन्ज केक बन के रेडी हुआ है, इस पर आप ध्यान देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और बताना कि मेरी बेटी का केक आपको कैसा लगा है। और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल पे आपको स्टिचिंग, क्राफ्टिंग, कुकिंग बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और बताना आपको कौन सी डिश सबसे अच्छी लगी। धन्यवाद।